मेरे तरीके पे तुमने चल। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, हमारे लिए मॉडल कौन है? हमारे पैगंबर मॉडल है। उस्वा कौन है? नमूना कौन है हमारे लिए? यहूदी, हिंदू। इनकी रस्मों को हमने देखना है, उनकी रस्मों के पीछे हमने चलना है। सारी कौम मुलव्वस है, मैं भी मुलव्वस हूं, मेरी बरादरी मुलव्वस है, मेरे घर वाले मुलव्वस हैं, मेरे रिश्तेदार मुलव्वस हैं, आप भी मुलव्वस हैं। ये जहेज क्या है? ये हिंदवाना रस्म नहीं है, ये हिंदुओं का तरीका नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हिंदू बेटी को विरासत में हिस्सा नहीं देते, वो जहेज में पूरा कर देते हैं। तुम विरासत नहीं देते हो बेटी को, जहेज दे के पूरा करते हो। वारिस क्यों नहीं बनाते हो उसे? एक बहन है, एक भाई है, बाप मर गया है, 3 करोड़ रुपए छोड़ के गया है। 3 करोड़। एक भाई है, एक बहन है। भाई को 2 करोड़ मिलेंगे, बहन को दो ना। जो शरीयत हक देती है बहनों को, बेटियों को, उस तरफ आना नहीं, विरासत की तरफ नहीं आना। कितने लोग हम में से देते हैं अपनी बहनों को विरासत? मैं हूं या आप हूं, इस हमाम में सारे ही नंगे हैं ना। उलमा हो या गैर उलमा हो, तबलीगी हो या गैर तबलीगी हो, नमाजी हो या बेनमाजी हो, सब नंगे नहीं है इस हमाम में। जहेज की एक लानत हमारे गले पड़ गई। और फिर कई लोगों ने कहा जहेज फातिमा जी, जहेज फातिमा। जहेज फातिमा मैं आपको बताऊं, आपके पांव तले से जमीन निकल जाए कि जहेज फातिमा क्या है। जहेज फातिमा का इंतजाम नबी पाक ने किया था कि हजरत अली ने ज़रा बेच के किया था? बोलते क्यों नहीं हो? अली ने किया। हजरत अली कौन थे? दूल्हा। बेटी के बाप ने जहेज दिया था या शौहर ने? तो तुम जो देते हो वो दूल्हा देता है, वो तो बाप देता है। फिर उस जहेज में जो तुम्हारे यहां हमारे यहां रस्में चली गई हैं, बेचारा गरीब बंदा, उसकी बेटियां घरों में बैठी हैं, सरों में चांदनी चमकने लगी है, बूढ़ी हो गई हैं, जहेज उसके पास नहीं है, लेने के लिए तैयार कौन नहीं है उसे। ये क्या मुसीबतें हमने अपने गले में लपेटी हैं। ये बारात का क्या तस्वुर है जी? क्या तस्वुर है शरीयत में बारात का? हजरत फातिमा से बढ़ के दुल्हन कोई नहीं, और हजरत अली से बढ़ के कोई दूल्हा नहीं है। तस्वुर था बारात का? था तस्वुर? बेटी भी दे, बिस्तरे भी दे, बेटी भी दे, पलंग भी दे, बेटी भी दे, सोफा भी दे, बेटी भी दे, फर्नीचर भी दे, बेटी भी दे, कपड़े भी दे, बेटी भी दे, कंबल भी दे, बेटी भी दे, स्कूटर और कार भी दे। फिर 400 बंदों की बारात लेकर हमला होता है, खाना भी खवा, धी भी दे, नाल खाना भी खवा। इसीलिए जब बेटी पैदा होती है ना, तुम्हारे मुंह पर 12 बजने लगते हैं, खुश नहीं होते हो कि इसने कल जवान होना है। जवान होना है तो उसकी शादी करनी है, शादी करनी है, इस पर लाखों रुपए खर्च होंगे। अगर शरीयत के मुताबिक हमारी शादियां होती, खुदा की कसम बेटी की पैदाइश पे कोई बंदा भी गमगीन हो ना होता। कौन बंदा गमगीन होता? लेकिन ये सारी रस्में हमने समेटी हैं। ये शादियों पे लोगों को बुलाना और इकट्ठा करना, 7 शहरों में उसकी तशहीर करना, पूरे मोहल्ले में उसकी तशहीर करना, कराची वाले रिश्तेदार भी आए, वो बच्चे भी साथ लेके आए, उनका स्कूल दी तालीम भी जाया हुए, 7 दिहाड़े 10 दिहाड़े, फिर आप उनके बिस्तरों का इंतजाम करें, घरों में इंतजाम करें, वो भी आए। ये है हमारी शादियां। एक साहबी हैं, उनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कौ रजी अल्लाह, मदीने में रहते हैं, मामूली बंदा है। उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिनको मेरे नबी ने नाम लेके जन्नत की बशारत। मामूली आदमी, कितना करीब है मेरे नबी के, ताजिर है, गरीब भी नहीं। उनके घर के कोने में सोने की ईंटें जुड़ी होती थी।
मदीने में जब मेरे नबी ने भाईचारा करवाया ना, हर मुहाजिर को अंसारी का भाई बनाया, तो जिस अंसारी के साथ भाईचारा हुआ ना हजरत अब्दुर्रहमान का, उसने कहा आओ जी मेरे साथ घर चलें। हजरत अब्दुर्रहमान ने फरमाया घर न ले जा, मंडी दा राह विखा, मैं मिट्टी को भी हाथ लगाऊं तो सोना बना देता हूं। तिजारत शुरू कर दी मदीने में आके। अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कहें वो गरीब था इसलिए उसने ऐसा काम किया, नहीं, मालदार है, मेरे नबी का करीबी है, 10 सहाबा में शामिल है जिनको जन्नत की बशारत मिली। एक दिन जो आए ना तो उनके कपड़ों पे कोई मखसूस रंग था, मदीने में दूल्हा पे फेंक देते थे, दूल्हे पे। तो नबी पाक ने फरमाया अब्दुर्रहमान शादी कर ली है? या रसूल शादी कर ली। आगे से नबी पाक ने फरमाया सन दसिया ही नहीं, आपे आपे कर ली, सन तू बुलाया ही नहीं, मदीने में शादी हो रही है। और खुद नबी पाक तक को उस शादी का पता कोई नहीं। जितना आसान अल्लाह ने निकाह किया है ना, उतना तुमने मुश्किल कर दी, खुदा दी कसम। जितना रब ने आसान किया है ना, उतना तुमने मुश्किल कर दी। जब से तुमने निकाह मुश्किल किया है ना, जिना आसान हो गया। जिना पे कुछ नहीं लगता, जिना के रास्ते खुल गए। निकाह तुमने मुश्किल कर दिए। अब गरीब बंदा कैसे निकाह करे, उसके पास तो चीज कोई नहीं। शरीयत ने बड़ा आसान किया था। क्या? 2 गवाह, लड़की की तरफ से ईजाब, लड़के की तरफ से कबूल। ये जो खुतबा पढ़ा जाता है ये भी फर्ज नहीं, वाजिब भी नहीं, नो, इसे भी जरूरी करार नहीं दिया, सुन्नत करार दी। इसे क्या करार दी कि किसी ऐसी जगह ते बंदे हों जिथे कोई आलिम न लभे तो बैठे रहन, खुतबा पढ़ने वाला कोई नहीं। अगू तो ख्याल करे भाई तुम खुतबा ना छोड़ दे, मौलवी साहब ने आज मसला किया है, खुतबे की जरूरत ही कोई नहीं। उसमें कहा उसको फर्ज करार नहीं दी, उसको वाजिब करार नहीं दी कि खुतबा नहीं होगा तो निकाह नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। मार का मुकर्रर करना, 2 गवाह, लड़की की तरफ से इजाब और लड़के की तरफ से कितना आसान रास्ता बनाया था शरीयत ने, हमने उसे कितना मुश्किल कर दिया। मरक कितनी मुश्किल हो गई, फौतगी हमारे यहां कितनी मुश्किल हो गई। वो जो रस्में आपने सारी बनाई हैं, 3 7 10 20 40, सब हिंदुओं से मुतासर होकर बनाई है ना। कहां शरीयत में 3 7 10 20 40 बरसी सालगिरह, कहां शरीयत में, किस हदीस में है, किस सहाबी ने यह काम किया है? लेकिन हमने ये सारी मुसीबतें अपने ऊपर ली हैं और हमने उस दीन को मुश्किल बना दी है।